हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। और आज वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से। और पानीपत में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम सुबह से ही ख़राब है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। और इस टाइम भी बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ अगर आपको दिखा पाऊँ तो। हल्की बूंद है, हल्की बूंदें हो रही हैं, मतलब पता नहीं आपको दिखें कि ना दिखें, पर मैं कोशिश करती हूँ। फर्श से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखिए इस साइड बिल्कुल सूखा है और इधर गीला है। आप वहाँ गेट के पास देख सकते हैं, गीले की वजह से पानी गेट की थोड़ी सी रिफ्लेक्शन पड़ रही है उस पर, क्योंकि वहाँ पर पानी है। और अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी लगी हुई है, तो जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा फिर से ठंडा हो गया है पानीपत का। आपको मैं बाहर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा है, तो आपको वहाँ पर पानी में बूंदें पड़ रही हैं, उससे पता लग रहा होगा कि बारिश आ रही है। हल्की फुल्की हो रही है बारिश, जिसकी वजह से सब तरफ ये देखिए ऐसे मौसम होया पड़ा है, मतलब सड़कें ऐसी हुई पड़ी। और ये सामने जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे खड्डा हो गया था एक्चुअली, पानी की पाइप की लीकेज हो गई थी, तो उसकी मेंटेनेंस चल रही है, अभी काम बाकी है इस पर। तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है शाम का। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने का मुझे समय नहीं मिला। मैंने आपको पहले भी कई बारी बताया हुआ है कि मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो आज फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए। The next day. आज तो सुबह सुबह मैं उठ के जैसे ही बाहर आई हूँ तो बाहर बारिश लगी हुई है जी। तो लगता है पूरे दिन की बारिश है। की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल काला हो रखा है, चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी सुबह के 6 साढ़े 6 बजे हैं, मगर अभी समय हो गया है 8 बज गए हैं, अभी भी लगी हुई है। तो पता नहीं, आज तो ऐसे ही लग रहा है कि पूरे दिन की ही बारिश लग रही है मेरे को आज। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होंगी। बारिश की बात करूँ तो बारिश तो कल भी थी, पर कल पूरे दिन भर बूंदाबांदी थी। और आज जो बारिश है वो तेज़ है, बारिश तेज़ वाली बारिश है। और ये रात में भी रुक रुक कर बारिश हो ही जा रही थी और काफ़ी तेज़ हो रही थी। और अभी जब मैं उठी हूँ उससे पहले भी बहुत तेज़ बारिश आई है एक बारी, लेकिन अभी थोड़ा थम गई है। तो इस बारिश की वजह से मौसम भी अब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो ये कुछ बात है, देखते हैं आज क्या रहता है मौसम के हाल समाचार। आज सुबह के समय मौसम कुछ ऐसा था, चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई थी। ये पैसे क्या करोगे? पैसों का क्या करना है? पैसों का है? ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे अपनी मदर के साथ हेल्प करवा रहे हैं मांगने में। वो भी आज किस चीज का मांग रहे हो आप? जब मैं दोपहर को जॉब से वापस आ रही थी तो ये गुड़िया अपनी मदर के साथ मांगने का काम कर रही थी। तो थोड़ी देर मैंने इनके साथ गपशप मारी। चुटकी, चलो मेरे घर चलोगे? चलोगे? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम नहीं पता? चुप हो गई है। शाम के 4:30 बज चुके हैं और इस टाइम मौसम अभी थोड़ा सा साफ कह सकते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुकी हुई है। पूरे दिन भर तो बारिश लगी हुई थी, लेकिन इस टाइम थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है। मौसम मतलब थोड़ा सा साफ लग रहा है, लेकिन आसमान में अभी भी बादल लगे हुए हैं, तो बारिश हो सकती है। बारिश का कुछ पता नहीं है, कभी भी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए तो थमी हुई है बारिश। बारिश रुकने की वजह से, क्योंकि घंटा डेढ़ हो गया बारिश को रुके हुए, तो अभी मौसम आप देख सकते हैं थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है। और सड़कें भी हल्की फुल्की सूख गई हैं, नहीं तो सुबह से तो गीली ही हो रखी थी पूरी। और इस खड्डे की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये बीचों बीच हो गया है, तो थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत तो है ही। और बारिश की वजह से शायद आज मेंटेनेंस वाले भी नहीं आए, अदरवाइज़ ये हो भी जाता, ठीक हो जाता। और सामने ये देखिए बच्चों की टोली आ रही है पूरी की पूरी पार्क से घूम के। शाम का टाइम है तो हर कोई थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। बारिश भी रुकी हुई है, तो हर कोई चाहता है कि चलो जब तक
बारिश थमी हुई है तो अपने घर के सारे जो भी काम है बाहर वाले वो करके आ जाए। और ये हमारा यहाँ पर साथ में मैंने आपको बताया था उस दिन कि यहाँ पे मकान का, ये सामने जहाँ पे साइकिल खड़ी है यहाँ पे मकान का काम चल रहा है, तो इसी की भी आवाज़ें आती रहती हैं। वो इक्विपमेंट यूज़ करते रहते हैं मकान बनाने के लिए, तो ये कुछ बात है, उसकी आवाज़ भी आपको अक्सर मेरी वीडियोस में सुनाई देती होगी। जो बारिश अब हुई है इस बारिश को थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था, जो फसल के लिए भी अच्छी थी। और दिन प्रतिदिन जैसे भी डे बाय डे या जैसे भी समय चेंज हो रहा है, जैसे टाइम आगे आगे बढ़ रहा है, वैसे भी वेदर में भी क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और जब यहाँ बारिश हुई है तो हमारे उत्तराखंड में स्नोफॉल हो गई है जी, मसूरी में भी हो गई है, चुप्ता तुंगनाथ में भी हो गई है, चक्राता में हो गई है। और जो भी हाइट पे और भी जो उत्तराखंड के जो हाइट पे जो विलेजेस हैं, जैसे बद्रीनाथ की साइड हो गया, गोपेश्वर हो गया और आपका जोशीमठ हो गया, औली तो खैर वर्ल्ड फेमस है स्केटिंग के लिए, आप सभी जानते हैं जो उत्तराखंड में है, तो वहाँ तो ऑलरेडी कब की बर्फ़ पड़ चुकी है। तो ये सब बात है। तुंगनाथ में अभी आज कल में ही मतलब बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है, वहाँ तो पहले भी हो गया था, लेकिन अभी जो बारिश हुई है अब जैसे यहाँ बारिश हो रही तो वहाँ भी हो रही है उत्तराखंड में भी, क्योंकि आपको पता है मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मेरे जो है काफ़ी नोन है या बातचीत होती रहती है अपने रिलेटिव से, तो पता चलता रहता है कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो वहाँ भी स्नोफॉल हो रही है, क्योंकि बारिश जब भी पहाड़ों में बारिश होती है, बारिश के तुरंत बाद जो है वहाँ स्नोफॉल होती है। तो ये कुछ बात है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार सबसे बड़ा चेंज देखने को क्या मिला है जी, जो हमारा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस, और उसका नाम हिंदी में बुरांस है लेकिन इंग्लिश में उसे रोडोडेंड्रोन बोलते हैं जी। तो वो क्या हो गया, समय से पहले ही खिल गया, यानी 2 महीने पहले ही खिल गया वो। वैसे नॉर्मली वो मार्च और अप्रैल में खिलते हैं उसके फूल, लेकिन इस साल क्या हो गया कि इस साल वो अभी खिल गया, 2 महीने पहले ही बुरांस का फूल खिल गया। इतना क्लाइमेट में चेंज है। वो नॉर्मली खिलता है 25 डिग्री, 20 से लेकर 25 डिग्री के टेम्परेचर में खिलता है वो, लेकिन अभी जो सर्दियाँ चल रही हैं उसको अभी नहीं खिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इतनी चेंजमेंट है, इतनी वेरिएशंस हैं क्लाइमेट में, वेदर में, तो वो फूल जो है समय से पहले ही खिल गया। तो इट मीन्स कि ये भी एक बड़ी चिंता वाली बात है कि इतने चेंजेस हो रहे हैं हिमालय में, तो ये बात है। और बुरांस आप सभी को पता होगा, अगर जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। बुरांस बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, उसका जूस बनता है, जूस उसका बहुत ही गुणकारी है, जो कि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और बुरांस का कलर रेड कलर का भी होता है, वाइट बुरांस भी होता है, गुलाबी हल्का लाइट पिंक कलर का भी होता है, ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का। आप तुंगनाथ कभी जाओ, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्पल उत्तराखंड में है, चोपता तुंगनाथ शिवा का सबसे जो हाईएस्ट टेम्पल है, वहाँ पर आप कभी मार्च अप्रैल में जाओ तो वहाँ आपको बुरांस की इतनी वैरायटी मिलेंगी, वाइट बुरांस, रेड बुरांस, पिंक कलर का, लाइट ब्लू कलर का आपको वहाँ पे बुरांस मिलेगा, तो और वाइट कलर का, तो वो आपको उसी टाइम मिल सकता है। लेकिन क्योंकि बसंत के बाद जैसे ही मतलब बसंत के आगमन होता है, जैसे मकर संक्रांति के बाद कहा जाता है कि बसंत का आगमन मतलब हो जाता है ऑलमोस्ट, तो उसके बाद वो वहाँ पर फूल खिल जाते हैं। मार्च अप्रैल में बहुत ही सुंदर वहाँ की ब्यूटी होती है। कभी आपको मौका मिले उधर जाने का तो आप ज़रूर जाइएगा, लेकिन मार्च अप्रैल में ही जाइएगा, क्योंकि मतलब सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है उस टाइम। बुरांस की इतनी वैरायटी, चारों तरफ ऐसे फूलों का गार्डन भरा रहता है फूलों से, इतना प्यारा लगता है, या फिर वो आजकल प्यारा लगता है स्नोफॉल की वजह से। ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं, हमारी ये तुंगनाथ जी हमने विज़िट किया था 2 साल पहले, तो ये उसी की कुछ क्लिप्स हैं। तो मैंने सोचा आपको इसके थ्रू थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा वहाँ के व्यू का, कि कैसा एरिया है, कैसा रास्ता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रूट भी बता देती हूँ। ऋषिकेश से जब आप आगे आएंगे तो मेन सिटी पड़ती है श्रीनगर। श्रीनगर से आप आगे के लिए चलेंगे रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से आप शेयरिंग वाली कैब्स होती हैं, जो टैक्सीज होती हैं, लोकल गाड़ियाँ वो चलती हैं, तो वहाँ से आप टैक्सी लेंगे और वहाँ से आप ऊखीमठ, और अगर ऊखीमठ से फिर आप चेंज करोगे चोपता जाने के लिए। और अगर आपको डायरेक्ट रुद्रप्रयाग से ही मिल जाती है, मिल भी सकती है, ऐसी बात नहीं है, अगर उनकी सवारियां बन जाएंगी तो मिल भी सकती है। रुद्रप्रयाग से आपको डायरेक्ट चोपता तक के लिए, तुंगनाथ तक के लिए शेयरिंग वाली कैब भी मिल सकती है। तो वहाँ से आप फिर चोपता पहुँचे। चोपता में जो लास्ट जो आपका जी है रोड वहीं तक जाती है। उसके बाद आपको अपनी गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्क करके चोपता से फिर पैदल ट्रैक है 3-3.5 किलोमीटर का, वो आपको करना होगा। तो ये हमारा सारा पैदल ट्रैक ही चल रहा था, और हम गए थे जून के मंथ में,
और जी एक ज़रूरी बात आप लोगों को बता दूं, जब कभी आप चोपता का ट्रैक करें हमेशा अपने साथ रेनकोट और अम्ब्रेला और अगर बुज़ुर्ग साथ में जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ वार्म भी ज़रूर ले लें, क्योंकि जो ये टूना टेम्पल है आपको पता ही होगा, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्पल है शिवा का, और यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है, कुछ पता नहीं चलता। जिस दिन हमने ट्रैक स्टार्ट किया था उस दिन नीचे तो धूप लगी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हाइट पे जाते गए तो तुरंत से ही बारिश आ गई। तो हमने फिर थोड़ी देर शेल्टर लिया और उसके बाद हमने फिर अपना आगे का सफ़र तय किया। और वादियाँ इतनी खूबसूरत हैं आसपास की, दूर दूर की पहाड़ियों में आपको कहीं कहीं बर्फ़ भी दिखाई देगी। और ये सारा रास्ता है जी। उसके बाद हमने भगवान जी के दर्शन किए और फिर कभी दोबारा मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। और ये मैंने वहाँ की कुछ क्लिप्स डाली हुई, वहाँ की मेमोरीज जो हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।